तमिलनाडु हिल गया है क्योंकि साउथ के सुपरस्टार बन गए हैं चीफ मिनिस्टर। Yes, a lion is always a lion. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं थालापति विजय की। वही विजय जिन्हें लोग प्यार करते हैं, जिन्होंने 70 साल पुरानी पार्टी को हरा दिया। बट क्या आपको पता है, इन्होंने अपनी बीवी पे एलिजिडली चीट किया था, वो भी एक्ट्रेस त्रिशा के साथ। जी हाँ, एंड ये भी कि कैसे इन्होंने उस इंसान पर केस किया जिन्होंने इनका करियर बनाया था, उनके पापा। Tamil superstar Vijay has filed a civil lawsuit against his parents and seven. एंड ये तो कुछ भी नहीं, बीजेपी, नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आखिर क्यों इनकी मूवीज हर सरकार ने बैन करवा दी थी। विजय के डायलॉग पर विवाद हो रहा है। इस डायलॉग में एंड आखिर क्या हुआ था उस दिन जब थालापति की एक रैली की वजह से 40 लोगों की जान चली गई थी, ये सब मैं बताऊंगा आपको आज के इस वीडियो में। सो गेट रेडी फॉर अ डेडिकेटेड चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु सिनेमा स्टार विजय वीडियो। पेशकश सिनेमैस्टिक। इस कहानी की शुरुआत ही काफी शॉकिंग और सैड नोट पे शुरू होती है, क्योंकि तमिल सिनेमा के सुपरस्टार विजय, जिनको पूरी दुनिया आज थालापति, जिसका मतलब कमांडर होता है, के नाम से जानती है, एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जहां सिनेमा फैमिली का पार्ट थे, क्योंकि उनके फादर एस ए चंद्रशेखर तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सक्सेसफुल डायरेक्टर और राइटर थे, जबकि उनकी मदर शोभा चंद्रशेखर एक प्लेबैक सिंगर, राइटर और प्रोड्यूसर रही हैं। तो ऑफ कोर्स फिल्म सेट से ये पूरा परिवार काफी क्लोज था, बट विजय को इससे कुछ लेना देना नहीं था। विजय को एक्टिंग में नहीं जाना था, बट उनके फादर जो सिनेमा लाइन से थे, उन्हें पुश करते रहते थे। एंड ऐसे ही आई मूवी वेत्री। अपा कार वंदिरुक्कुप्पा। जी हाँ, जहां काफी लोगों को नहीं पता है, बट एक्चुअली में विजय ने बचपन से ही मूवीज में काम करना शुरू कर दिया था और उनके डैड उन्हें पुश करते रहते थे। बट विजय कैमरा के आगे शांत और इंट्रोवर्ट थे, जबकि कहते हैं कि जब वो बिल्कुल छोटे थे तो बहुत हंसते खेलते थे, बट फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे उन्हें जिंदगी भर का दुख मिल गया। तो एक्चुअली विजय की छोटी बहन भी थी विद्या, बट सिर्फ 2 साल की छोटी सी एज में उन्होंने अपने 10 साल के भाई विजय के हाथों में दम तोड़ दिया। एंड दिस वाज वेरी सैड। विजय के क्लोज वंस का मानना है कि यही वो इंसिडेंट था जिसकी वजह से विजय उम्र से पहले मैच्योर हो गए, एंड ये बहुत ट्रॉमेटिक था। एंड ऐसे में शुरू हुई प्रॉब्लम्स, जहां उनके पापा ही उनके दुश्मन बन गए और विजय का मजाक बनवा दिया। तो विजय की सिनेमैस्टिक जर्नी की शुरुआत से शुरू करें तो जब विजय को हीरो के रूप में लॉन्च करने का फैसला हुआ, तब इंडस्ट्री में ऑलरेडी नेपोटिज्म और डायरेक्टर सन का मजाक उड़ रहा था। एंड कई चाइल्ड रोल्स करने के बाद आई उनकी लीड मूवी नालैया थेरपू। மிஸ்டர் மேத்தா, அப்பனையே பேர் சொல்லி கூப்பிடுற எனக்கு விவரம் தெரிஞ்ச நாள்ல இருந்து। एंड ये क्रेजी है कि विजय ये करना नहीं चाहते थे, बट उनके पापा ने फोर्स किया और फिर ये मूवी रिलीज हुई। लेकिन रिस्पॉन्स काफी हार्श रहा। क्रिटिक्स ने उनकी अपीयरेंस, डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज तक का ओपनली मजाक उड़ाया। कुछ मैगजीन्स और रिव्यूज ने यहां तक लिखा कि विजय के अंदर कोई हीरो वाली क्वालिटीज नहीं है। सोचो, एक इंट्रोवर्टेड इंसान जिसको कैमरा के आगे आना भी नहीं था, उसके ऊपर ये कितना हार्श रहा होगा। और ये अभी और बेकार होने वाला था। अर्ली 1990s में विजय ने एक के बाद एक कई फिल्म्स की, कुछ फ्लॉप हुई, कुछ एवरेज रही, एंड वो समझ गए कि अब उन्हें अगर उनके पापा को इंप्रेस करना है तो उन्हें चाहिए कंसिस्टेंसी। वो मूवीज करते रहे, एंड यही वो फेज था जहां उन्होंने अपने डांस को इंप्रूव किया, फाइट टाइमिंग इंप्रूव करने के लिए मार्शल आर्ट सीखा और स्क्रीन पर कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली बिल्ड किया। और फिर आई वो मूवी जिसने विजय को कंट्रोवर्सी वाली इंडस्ट्री में धकेल दिया, पूवे उनक्कागा। गुड बाय। ये मूवी गोट थी और ये उनके करियर का पहला ट्रूली मेजर टर्निंग पॉइंट माना जाता है। फिल्म में उनकी इनोसेंट, सैक्रिफाइसिंग, लवर बॉय इमेज सबको पसंद आई। सडनली वही एक्टर जिसे लोग रिजेक्ट कर रहे थे, उनके लिए थिएटर्स में क्लैप बजने लगे। और अब वो रुकने वाले नहीं थे। इसके बाद लव टुडे, कडालुक्कू मरियाधाई, नीनाधैन वंधाई और प्रिया मानावले जैसी फिल्म्स ने विजय को तमिल सिनेमा का डिपेंडेबल रोमांटिक स्टार बना दिया। उनकी सिंप्लिसिटी ही उनकी स्ट्रेंथ बन गई। जहां बाकी सारे हीरो एक्शन की तरफ भाग रहे थे, वहीं विजय रोमांटिक और सिंपल थे। यंग लोग, कॉलेज गर्ल्स सब उनके डांस एंड रिलेटेबल कैरेक्टर के फैन बनते चले गए, क्योंकि वो एकदम अपने लगते थे और इसी वजह से उनका फैन बेस डीपली लॉयल बना। जहां विजय अब फाइनली उस सक्सेस पे बैठे थे जो वो डिजर्व करते थे, बट अभी तो वो मूवी आने वाली थी जिसने विजय को स्टार तो बनाया, पर उस इंसान से मिलाया जिसके साथ विजय ने अपनी बीवी को धोखा दिया।
तो विजय जहां मूवीज और फैन से घिरे रहते थे, उन्हें आइडिया भी नहीं था कि एक फीमेल फैन उनकी लाइफ बदलने वाली है। तो संगीता सोर्नालिंगम श्रीलंकन तमिल फैमिली से बिलोंग करती थी और यूके बेस्ड फैन थी जो विजय की फिल्म्स रेगुलरली देखती थी। एंड ऐसे ही एक फिल्म इवेंट और फैन मीट के दौरान दोनों की पहली मुलाकात हुई। एंड वी ऑल नो फिर क्या हुआ, वो विजय के साथ प्यार में गिरती चली गई। एंड 1999 में दोनों ने ट्रेडिशनल तमिल सेरेमनी में शादी कर ली। एंड इट वाज ग्रेट, सब सेटल था, एक अच्छा करियर था, लॉयल बीवी थी। बट जब सब सही जा रहा था तो विजय ने इन पे चीट क्यों किया? तो 2000s के बिगनिंग तक विजय एक सक्सेसफुल रोमांटिक हीरो बन चुके थे, लेकिन इंडस्ट्री में उन्हें अभी भी नेक्स्ट बिग मास सुपरस्टार नहीं माना जा रहा था। एंड फिर ये परसेप्शन चेंज हुआ थिरुमलाई के साथ। एंड जो लड़का रोमांस करता था वो अब एक्शन दे रहा था। एंड ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि फिर आया ये गाना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं घिली की। रीमेक होने के बावजूद फिल्म ने तमिल ऑडियंस के बीच हिस्टोरिक रिस्पांस क्रिएट किया। गिली ने उन्हें सिर्फ हिट हीरो नहीं बनाया, फुल फ्लेजेड मास एंटरटेनर बना दिया, क्योंकि मूवी बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ क्रॉस करने वाली पहली तमिल मूवी बनी। सोचो भाई, एक ऐसा लड़का जिसका सबने मजाक बनाया वो अब रिकॉर्ड तोड़ रहा है। एंड डैम, दिस इज सो इंस्पिरेशनल। और ये तो कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने वांटेड तो देखी होगी, राइट? वांटेड जिस मूवी का रीमेक थी वो थी पोकीरी। और अगर आपको नहीं पता है वो किसकी थी, वो थी विजय की। गंजा बिजनेस। यस, और यही वो फिल्म थी जहां विजय की मास इमेज ऑलमोस्ट अनटचेबल लेवल तक पहुंच गई थी। शिवकाशी, थिरुपाची, पोकीरी, वेट्टाईकारन और लेटर थुप्पक्की जैसी फिल्म्स ने उनकी डोमिनेंस को सीमेंट कर दिया। एंड इससे उनका इतना बड़ा फैन बेस बन गया कि क्या बताऊं। मतलब जब भी उनकी मूवीज रिलीज होती थी तो उस दिन को एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता था। थिएटर के बाहर मिल्क अभिषेकम्स, जाइंट कटआउट्स और अर्ली मॉर्निंग शोज नॉर्मल कल्चर बन गए। ये बहुत सुन के आपको लग रहा होगा कि बहुत क्रेजी चीज है, बट वहां पे ये एक नॉर्मल ट्रेडिशन की तरह मनाया जाता था। बट जहां विजय एक एक्टर तो बन गए थे, बट वो धीरे धीरे अब उस तरफ जा रहे थे जहां आगे चल के उनकी लड़ाई बीजेपी एंड अदर पॉलिटिकल पार्टी से हो गई। सो सिट टाइट, क्योंकि अब आएगा वो पार्ट जहां विजय ने अपने ही पापा के ऊपर केस कर दिया था। तो विजय के बारे में एक चीज सबको पता है, उनका जो टाइटल है थालापति, इसका मतलब लीडर है या फिर कमांडर है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इसमें से एक पॉलिटिकल एंगल बाहर आता है। एंड इसके साथ साथ ये भी जान लो कि साउथ में एक्टर्स को एक्टर्स नहीं मानते, भगवान माना जाता है। जी हाँ, मतलब अगर आप कहोगे कि प्रभास को बचाना है या मम्मी पापा को, तो कुछ लोग कहेंगे प्रभास ही मम्मी पापा है। ठीक है, अब ये कॉन्टेक्स्ट समझ गए। अब ये समझो कि तमिलनाडु में जो रूलिंग पार्टी रही है वो पिछले 50 साल से ज्यादा टिकी हुई है और उसके पॉलिटिशियन एक्टर्स थे। तो मतलब समझो कि अगर आपके पास क्रेजी फैंडम है तो आप तमिलनाडु पे रूल कर सकते हो। जस्ट लाइक हर मूवी में सेवियर का रोल करने वाला एमजीआर या फिर जयललिता जो बनी पूरी स्टेट की अम्मा। एंड ऐसे ही विजय भी अब बढ़ते जा रहे थे उस इंडस्ट्री में जहां उनके साथ इतनी कंट्रोवर्सी हुई कि आप सोच भी नहीं सकते। तो SAC यानी उनके पापा ने विजय के फैन क्लब्स को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। ब्लड डोनेशन कैंप्स, रिलीफ वर्क, स्टूडेंट सपोर्ट और लोकल वेलफेयर एक्टिविटीज के थ्रू उन्होंने विजय का नाम हर जगह पहुंचा दिया। लेकिन ये सब काफी नहीं था, क्योंकि फिर आई वो मूवी जिससे सरकार उनसे नाराज हुई और विजय को डाउनफॉल मिला। तो 2009 से 11 का फेज विजय के करियर का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। विजय की मूवी आई सुरा और वो एक फ्लॉप रही। एंड इसके बाद थिएटर ओनर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स एलिजिडली लॉसेस की वजह से विजय कैंप से नाराज हो गए थे, क्योंकि जो स्टार इतने पैसे ला रहा था उसकी मूवी ने उतना बड़ा लॉस करा दिया। एंड ये तो कुछ भी नहीं था। विजय को जो लोग पसंद करते थे ना, उसके पीछे एक रीजन था कि उनकी मूवीज में वो मोस्टली सिस्टम से, सरकार से फाइट करते थे। और ये हम सबको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज कितनी फ्रेजाइल होती हैं। आई मीन राहत इंदौरी साहब का एक कोट है जहां पे वो इमरजेंसी के टाइम पे बोलती हैं कि सरकार चोर है लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। लेकिन पॉइंट ये है कि उन्होंने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया होता कि किस देश की सरकार चोर है। एंड लोगों ने खुद से एज्यूम कर लिया कि वो इंडिया की सरकार की बात कर रहा है। सो यू नो व्हाट आई एम स्पीकिंग अबाउट। और ऐसे ही इसी एटमॉस्फेयर में आई मूवी कावलन। एंड इस मूवी में कई पॉलिटिकल स्टफ थे जिसे जोड़ा गया करंट सरकार से। और रूमर्स चले कि डीएम की जो वहां की एक पार्टी थी, उसके कुछ लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर्स पर प्रेशर डाला कि इस मूवी को ना खरीदे, जो कि एक रूमर है। बट क्या सही में? क्योंकि सिचुएशन इतनी टेंस हो गई थी कि विजय एलिजिडली ऑपोजिशन लीडर जयललिता तक सपोर्ट के लिए पहुंच गए थे। एंड ये डीएम के उन्हीं की पार्टी थी। एंड एट द एंड कावलन इवेंचुअली रिलीज हुई और सक्सेसफुल भी रही। एंड अब विजय को समझ आ गया कि तमिलनाडु में सुपरस्टारडम और पॉलिटिकल पावर अलग चीजें नहीं है। मतलब जिसकी लाठी उसी की भैंस। और फिर विजय ने वो करना स्टार्ट कर दिया जिससे सारी सरकार उनसे गुस्सा हो गई।
तो 2013 में आई मूवी थलाइवा एंड फिल्म की टैगलाइन थी टाइम टू लीड, जिसने इमीडिएटली स्पेकुलेशन स्टार्ट कर दिया कि विजय इनडायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस हिंट कर रहे हैं एंड शायद अथॉरिटीज डर गए थे। फिल्म के रिलीज से पहले ही मल्टीपल थिएटर्स को बॉम्ब थ्रेट्स मिले, परमिशंस और स्क्रीनिंग्स डिले हुई और तमिलनाडु में रिलीज हेवीली अफेक्टेड रहा। उस वक्त जयललिता लेड AIADMK गवर्नमेंट पावर में थी और ये हर जगह बात होने लगी कि कैसे विजय की मूवीज करंट पार्टी को कई रेफरेंसेस से अटैक कर रही है। आयरॉनिकली जितना इस मूवी को रेजिस्टेंस मिला, उतना ही विजय का पीपल्स लीडर इमेज फैंस के बीच और स्ट्रॉन्ग होता गया। यह पहली बार था जब विजय की एक फिल्म ओपनली पॉलिटिकल सिंबोलिज्म के साथ साथ मास डिस्कशन का सब्जेक्ट बनी और इसी चीज को कैरी फॉरवर्ड करते हुए 2014 से 2017 के बीच विजय की फिल्म्स ने डायरेक्ट सोशल और पॉलिटिकल कमेंट्री लेना शुरू कर दिया। जैसे कट थीम में कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन, फार्मर्स इशू और वाटर पॉलिटिक्स, बट फिर वही हुआ। फिल्म को कंट्रोवर्सी फेस करनी पड़ी जब प्रोड्यूसर लाइका प्रोडक्शंस के एलिजेड श्रीलंकन पॉलिटिकल लिंक्स को लेकर प्रोटेस्ट हुए। तमिल नेशनलिस्ट ग्रुप्स ने बॉयकॉट कॉल्स दिए और विजय पर प्रेशर बना कि वो प्रोजेक्ट से डिस्टेंस करें एंड ये रुकने वाला नहीं था, उनके दुश्मन बनते जा रहे थे। इसके बाद पुली के रिलीज के टाइम इनकम टैक्स रेड्स और फाइनेंशियल स्क्रूटिनी हेडलाइंस में आए। मतलब ये साफ था कि कोई बस उनके पॉलिटिकल मैसेजेस को रोकना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा एक्सप्लोजन मर्सल के साथ हुआ। फिल्म में GST, डिजिटल इंडिया और हेल्थ केयर सिस्टम पर क्रिटिकल डायलॉग्स थे, जिसने इवेंचुअली नेशनल पॉलिटिकल डिबेट क्रिएट कर दी और फिर बीजेपी लीडर्स ने ओपनली फिल्म के सीन्स रिमूव करने की डिमांड की। विजय के डायलॉग पर विवाद हो रहा है। इस डायलॉग में विजय ये कहते हैं कि सिंगापुर में जहां 7% GST है, वहां नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा मिलती है, लेकिन भारत में 28% GST होने के बाद भी सरकार ऐसा नहीं कर पाई है। इसी तरह कई सीन्स हैं। एक सीन में इवन डॉक्टर्स एसोसिएशन भी फिल्म के अगेंस्ट आ गई थी क्योंकि उन्हें लगा डॉक्टर्स को नेगेटिवली पोर्ट्रे किया गया है। Tamil Nadu doctors claim that Marcel has expressed its opinion against the medical community. They're requesting doctors to boycott the movie. लेकिन बैकलैश का रिवर्स इफेक्ट हुआ। मर्सल एक फ्रीडम ऑफ स्पीच डिबेट बन गई और विजय की इमेज एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट मास हीरो की तरह और स्ट्रांग हो गई। मतलब भाई सोचो, एक बंदा पूरे सिस्टम से लड़ रहा था उस कंटेंट के लिए जो खुद सिस्टम से लड़ता है। एक मिनट, थालापति तो बैटमैन नहीं एंड ये तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि अगली मूवी ने तो सरकार पे वो अटैक किया जिससे सब बिखर गया। तो 2018 में आई मूवी सरकार एंड इसके साथ विजय और पॉलिटिक्स का कनेक्शन अपने पीक पर पहुंच गया। फिल्म में डायरेक्टली इलेक्शन वाला करप्शन, मतलब कैसे थैनोस भी वोट दे देता है, फ्री भी यानी फ्री मिक्सर वगैरह और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन पर ये मूवी बेस्ड थी। और ये तो कुछ नहीं भाई, इसमें जो एक्ट्रेस थी उनका नाम कोमलावली था एंड ये क्रेजी है कि जो AIADMK की जयललिता है ना, उनका बर्थ नेम भी यही है। डैम, मतलब इनडायरेक्टली शॉट्स फायर किए गए। फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि मिक्सर ग्राइंडर्स जो फ्रीबीज वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू दिए जाते हैं उनको जलाया गया है एंड इन सब से हैवी बैकलैश मिला। AIADMK के मिनिस्टर्स ने ओपनली प्रोटेस्ट किया और सीन्स रिमूव करने की डिमांड की। मल्टीपल थिएटर्स के बाहर डेमोन्स्ट्रेशंस हुए और लीगल नोटिसेस तक की बात हुई। इस कंट्रोवर्सी ने विजय को सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि इमर्जिंग पॉलिटिकल चैलेंजर के रूप में पोजीशन कर दिया। मतलब भाई बंदा मूवीज भी दे रहा था और सरकार से भी लड़ रहा था। I mean, तुम्हारे पहले से फैंस हैं और वो तुम्हारे उस कैरेक्टर को जानते हैं जो सरकार और सिस्टम से लड़ता है। तो गेस करो वोट किसे जाएगा? उनके फादर SAC ने जो फैन क्लब स्ट्रक्चर बिल्ड किया था वही बाद में ग्राउंड मोबिलाइजेशन सिस्टम बना। देखा जाए तो उनके फादर ही वो शख्स थे जिनकी वजह से विजय ने इतना नाम बनाया, पर फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने पापा पर ही केस कर दिया था और बन गए उनके दुश्मन। तो ये बात तब की है जब एक दिन खबर आई कि कैसे SAC पे किसी ने केस कर दिया है एंड ये और कोई नहीं, ये खुद उनके बेटे विजय थालापति थे। Tamil superstar Vijay has filed a civil lawsuit against his parents and several others. This is विजय ने उनके फादर S.A. चंद्रशेखर और मदर शोभा के अगेंस्ट कोर्ट केस फाइल किया था। ऑनेस्टली बहुत ही शॉकिंग चीज थी, क्योंकि जिस फादर ने उन्हें उनका सिनेमा करियर दिया, जिस फादर ने उनके फैन क्लब्स को ट्रांसफॉर्म किया, आज विजय ने उसी फादर को कोर्ट के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था। एंड दिस वाज वेरी शॉकिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज निकाली कि कैसे ये सब पैसों के लिए हो रहा है, विजय अपनी वाइफ के बोलने पे ये सब कर रहे हैं, विजय काफी इगोइस्टिक हो गए हैं, वो अब किसी की नहीं सुन रहे हैं। पर ये सारे रूमर्स झूठ थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक SAC विजय के फैंस को यूज करके, उनका नाम यूज करके पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट करने लगे, व्हिच वाज रॉन्ग। विजय ने क्लियर किया कि उनका ऑफिशियली किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से उस वक्त कोई रिलेशन नहीं था और ये डेवलपमेंट फैंस के लिए शॉकिंग था, क्योंकि SAC को हमेशा विजय के करियर
जूनियर आर्किटेक्ट के रूप में देखा जाता था एंड ऐसे ही ग्रेट फादर सन बॉन्ड में दरार आ गई। बट अभी तो वो हुआ जिससे तमिलनाडु ही हिल गया, क्योंकि अब विजय ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर दी और फिर आए उनके वो डार्क सीक्रेट्स जिससे सब शॉक हो गए। तो विजय के पास फैन बेस था, स्टारडम था एंड अब उन्हें पता था कि देश में हंसता सिर्फ वही है जिनके पास पावर होती है। हम जैसे गरीब तो 1300 की गैस में ही खुश हैं, इसलिए मैं जोमेटो करता हूं। एंड सालों तक ऑर्गेनाइज फैन क्लब्स और वेलफेयर नेटवर्क्स बिल्ड करने के बाद उन्होंने ऑफिशियली फरवरी 2024 में लॉन्च करी तमिलगा वेट्री कजागम यानी TVK, वही पार्टी जो अभी सरकार बनाई है तमिलनाडु में। तमिलनाडु पॉलिटिक्स में इमीडिएट एक्साइटमेंट क्रिएट हो गई। ये वो बंदा था जिसे सब सिस्टम के सेवियर के रूप में देखते थे, जिसे सब हीरो के रूप में देखते थे एंड MGR जयललिता के बाद लोग नेचुरली विजय को भी उसी लेंस से देखने लगे। Yes, a lion is always a lion. और जहां सब सही जा रहा था वहीं पे उनकी एक रैली की वजह से 40 लोगों की जान चली गई। तो ये बात उस रैली की है जहां लाखों की संख्या में लोग अपने फेवरेट थालापति का इंतजार कर रहे थे। बट विजय उस दिन शेड्यूल से 5-6 घंटा लेट आए और तब तक फैंस वहीं धूप में बिना किसी छाव या पानी के उनका इंतजार करते रहे। कई तो 2-3 दिन से आके ग्राउंड में रुके थे ताकि उन्हें आगे से अपने फेवरेट थालापति की एक झलक देखने को मिले। पर जब थालापति आए तब कुछ ऐसा हुआ जिससे कई सारे जानें चली गई। थालापति जब स्पीच देके जाने लगे तो उनके फैंस उनकी एक झलक देखने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। ऊपर से धूप की वजह से डिहाइड्रेशन ने लोगों को जकड़ लिया था। धीरे धीरे ये चीज एक सेलिब्रेशन से शमशान बन गया, क्योंकि ओवरक्राउडिंग की वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया था। कुछ जमीन पर गिर पड़े और कुछ उनके ऊपर चढ़कर उनको कुचल के निकलने लगे और धीरे धीरे एक बड़ी भगदड़ हो गई। 34 confirmed dead at the rally. That's the latest number. Death toll is climbing up. लोग चीख रहे थे, हर तरफ बस डर था। पर जब धूल हटी तो मैदान का मंजर देखकर सब लोग दंग रह गए। 40 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। Yes, you heard it right. 40। और ये इंसिडेंट बना करो रैली ट्रेजेडी। ऑपोजिशन पार्टीज ने इवेंट मैनेजमेंट और सेफ्टी अरेंजमेंट्स पर सवाल उठाए। एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई। TVK से हर किसी को क्वेश्चन किया गया और बाद में विजय खुद भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने। उन्हें CBI क्वेश्चनिंग के लिए भी बुलाया गया, पर इसमें विजय की गलती नहीं थी। करोड़ इंसिडेंट ने विजय की पॉलिटिकल इमेज को डीपली इफेक्ट किया। क्रिटिक्स ने कहा कि एक लीडर होने के नाते उन्हें अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए थी। ये इंसिडेंट विजय के पॉलिटिकल करियर पर पहला ट्रूली मेजर क्राइसिस माना गया, क्योंकि पहली बार उनकी पॉपुलैरिटी और मास क्राउड अपील एक लीगल और लोगों की जान के इशू के साथ डायरेक्टली लिंक्ड हो गई थी। एंड ये बहुत डेवास्टेटिंग था। लोग जो विजय को सपोर्ट भी करते थे वो उनके खिलाफ हो गए। एंड इट्स सैड टू सी कि इतने एजुकेटेड स्टेट में एक इंसान इसीलिए जान गंवा देता है क्योंकि उसे एक दूसरे इंसान को देखना है। My brother's 2 children were there, 2 boys. The elder passed away and the younger is missing. ये कंट्रोवर्सी तो जैसे तैसे टल गई, बट फिर एक ऐसी कंट्रोवर्सी आई जिससे विजय की आखिरी फिल्म ही बैन हो गई थी, क्योंकि उसे प्रोपेगेंडा माना गया। तो विजय का प्लान सेट था पॉलिटिक्स में जाने का और उसके बाद वो उसी पे फोकस करने वाले थे। बट उससे पहले उनके पास फैंस के लिए कुछ था और वो थी उनकी लास्ट मूवी जननायकन। I am coming. बट इस मूवी पे लग गया बैन और फिर शुरू हुई प्रॉब्लम्स। CBSE डिलेज, लीक कंट्रोवर्सीज और पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशंस ने फिल्म को रिलीज से पहले ही हेडलाइन मटेरियल बना दिया। विजय कैंप का क्लेम था कि उनके अगेंस्ट सिस्टमैटिक प्रेशर डाला गया है, स्पेशली इलेक्शन एटमॉस्फेयर के बीच। मतलब ऑपोजिशन को पता था कि अगर ये मूवी आई और हिट तो ऑब्वियसली ये होगी, तो सारे वोट्स विजय की तरफ हो जाएंगे। जहां विजय पहले से ही कई लोगों के बैड साइड में आ गए थे और फिर ऐसे में वो खबर आई जिसने थालापति की इमेज की धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि रिपोर्ट्स आई कि उन्होंने चीट कर दिया अपनी बीवी पे त्रिशा के साथ। अगर तुमने थालापति की मूवी देखी है लियो, तो उसमें जो उनकी वाइफ होती है वो रियल लाइफ में उनकी GF है। शॉक लगा, मुझे भी लगा था, क्योंकि रेडिट में लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया है और काम नहीं है उधर। दोनों ने घिली, थिरुपच्ची, आथी एंड लेटर प्रोजेक्ट्स में साथ काम किया और इंटरव्यूज में त्रिशा ने ओपनली कह चुकी है कि उनकी फ्रेंडशिप घिली के सेट्स पर स्ट्रांग हुई थी। लेकिन आने वाले टाइम में इन दोनों के रूमर्स और भी बढ़ गए। मतलब इंटरनेट पे इनके अफेयर की बात चलती रहती थी, बट फिर ऐसी खबरें आई कि सब बिखरता चला गया। रिपोर्ट्स और गॉसिप पोर्टल्स में आया कि विजय और उनकी वाइफ संगीता सेपरेशन डाइवोर्स फाइल करने वाले हैं। तमिलनाडु के एंटरटेनमेंट और पॉलिटिकल सर्कल्स में सब शॉक थे, क्योंकि सालों तक विजय और संगीता को इंडस्ट्री के एक मोस्ट स्टेबल और प्राइवेट कपल्स
माना जाता था। जहां कई लोग मान रहे थे कि ये रूमर्स है, बट धीरे धीरे सिचुएशन सीरियस होने लगी जब कई पॉलिटिकल और पब्लिक इवेंट्स में संगीता किसी को नहीं दिखती थी। और फिर आई ये न्यूज, विजय एक हाई प्रोफाइल वेडिंग फंक्शन में एक्ट्रेस त्रिशा के साथ पब्लिकली नजर आए। सोचो, विजय उसी के साथ थे जिसके साथ लोग उन पे एलिगेशंस लगा रहे थे। दोनों कैजुअली इंटरैक्ट करते थे और एक साथ इवेंट अटेंड करते दिखे। एंड फिर शुरू हुआ इंटरनेट का खेल। फैंस पुराने इंटरव्यूज, क्लिप्स, हर चीज में पीक डिटेलिंग ढूंढने लगे। और फिर आया वो सच बाहर जिसने ये बता दिया कि विजय एक चीटर है। तो जिसका डर था वही हुआ। विजय की वाइफ ने कोर्ट में डाइवोर्स फाइल कर दिया एंड इसके पीछे बहुत चौंकाने वाली बात थी। संगीता ने डाइवोर्स के रीजंस में ये कहा कि 2021 से ही विजय का अफेयर किसी फेमस एक्ट्रेस के साथ चल रहा था और विजय का ध्यान फैमिली की तरफ नहीं था। वो एक्ट्रेस के साथ वेकेशंस पर जाते थे एंड वही एक्ट्रेस जब सोशल मीडिया पर फोटोज डालती थी तो ना कुछ एक्सेप्ट करते थे ना इनकार करते थे। एंड अगर आप A² + B² फॉर्मूला लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी बात हो रही है, क्योंकि थोड़े टाइम पहले ही विजय और एक फीमेल की CCTV में पिक्चर्स कैप्चर हुई थी नॉर्वे घूमते हुए। और ये उनकी वाइफ नहीं, ये थी त्रिशा। भाई, जहां दूसरी तरफ टीवी के सपोर्टर्स एग्रेसिवली डिफेंसिव मोड में आ गए, फैंस विजय को बचाने लगे कि नहीं, बेशक उन्होंने चीट किया पर वो भी एक अच्छा आदमी है। और हर तरफ यही था। विजय की लड़ाई सबसे थी, सिस्टम से, अपनी बीवी से, लोगों के भरोसे से। और फिर वो हुआ जिसने 70 साल पुराने सिस्टम को ही हिला के रख दिया। तो इलेक्शन कैंपेन के दौरान विजय का फैन मोबिलाइजेशन हिस्टोरिक लेवल तक पहुंच गया था। टीवी की रैलीज ऐसे हो गई जैसे कोई फेस्टिवल्स हो। यंग फैंस बाइक्स और जाइंट बैनर्स के साथ रोड शोज कर रहे थे क्योंकि बहुत जरूरी था। क्योंकि जैसा मैंने बताया, 70 साल से तमिलनाडु में एक ही पार्टी राज कर रही थी और उसे हिला पाना मुश्किल था। एंड लोग बस वेट कर रहे थे उस मोमेंट का जब सब बदलने वाला था। और फिर आया वोटिंग डे, जहां फैंस इतने पागल हो गए कि वो खुद की जान लेने के लिए भी तैयार थे। जी हां, आई एम नॉट किडिंग। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ऐसी अफवाह फैली कि शायद विजय हार सकते हैं, तब एक फैन ने खुद की जान लेने की कोशिश की। आप इमेजिन नहीं कर सकते द अमाउंट ऑफ लव द सुपरस्टार्स हैव। मतलब एक एक्टर के लिए खुद की जान क्यों लेनी है भाई। और फिर आया काउंटिंग डे एंड पूरा तमिलनाडु बस वेट कर रहा था ये देखने के लिए कि एक लड़का जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया, जिसने बच्चे, जवान, बुढ़े, हर किसी को अपना फैन बना दिया, क्या वो आज 70 साल पुरानी पार्टी से उनकी कुर्सी छीन सकता है। और फिर वो हुआ जिसने सबको क्रेजी कर दिया। विजय जीत गए। यस, वो इंसान जिसे लोगों ने अपना लीडर चुना वो जीत गया। सपोर्टर्स रोड पर उतर आए, फायरवर्क्स, ड्रम्स, मिल्क अभिषेकम्स और जाइंट कटआउट्स के साथ सेलिब्रेशंस एग्जैक्टली सुपरस्टार मूवी रिलीज फ्रेंजी जैसी लग रही थी। इंटरनेट पे थालापति की 2024 की मूवी गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का एक सीन काफी वायरल हुआ, जिसमें थालापति के कार प्लेट पे CM 2026 लिखा गया था। कोइंसिडेंस? आई थिंक नॉट। और साथ ही साथ वायरल हुआ त्रिशा का एक पुराना इंटरव्यू जिसमें वो कहती है उन्हें CM बनना। நான் சிஎம் ஆகணும். நிஜமா சொல்றேங்க, டெஃபினெட்லி. என்னடி சொல்ற? நீ என்ன சொல்ற? என்னடி சொல்ற? वेट, ये स्क्रिप्ट कहीं देखा है क्या? बट मैं तमिलनाडु का तो नहीं हूं, बट स्टिल मुझे पता नहीं क्यों थालापति की इस विक्ट्री से अलग सी एक खुशी हो रही है। आई डोंट नो, शायद ये मेरे अंदर का फैन है या वो आदमी जो इस बात से खुश है कि जनता ने फर्स्ट टाइम एक पॉलिटिशियन को सीट देने के लिए 60 इयर्स से रूल कर रही दो पार्टीज को बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्योंकि ये पहली बार होगा कि तमिलनाडु में द्रविडियन पार्टीज को तोड़कर कोई और CM बन रहा है, वो भी अपने इलेक्शंस में 108 सीट्स जीतकर। ये स्ट्रेट अप हिस्ट्री है जो हम लोगों के आंखों के सामने बनती दिख रही है। अपने ओथ स्पीच में विजय इमोशनल और मेजर्ड टोन में दिखे। उन्होंने करप्शन फ्री गवर्नेंस, यूथ एम्पावरमेंट और पीपल फर्स्ट पॉलिटिक्स की बात की, वही सब जो हर नेता बोलता है। एंड कमाल की बात यह थी कि वहां त्रिशा भी थी। कैमरास रिपीटेडली उनके रिएक्शंस और मूवमेंट्स कैप्चर कर रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी क्लेम करती हैं कि त्रिशा एलिजिडली विजय की मदर शोभा चंद्रशेखर से पर्सनली मिली और दोनों के बीच वार्म इंटरेक्शन भी हुआ, बट मैं नहीं था उधर तो मुझे नहीं पता। बट इससे अलग एक सैड चीज थी, विजय की वाइफ संगीता और उनके चिल्ड्रन इस बड़े दिन में उनके साथ नहीं थे। एंड कुछ लोग बोल रहे थे कि मदर्स डे पर CM बनके थालापति ने अपनी मम्मी को बेस्ट गिफ्ट दिया है और ओथ ना अटेंड करके थालापति के बच्चों ने अपनी मम्मी को। बट अगर मेरी मानो तो बेस्ट गिफ्ट मुझे और तुम्हें मिला है। I mean, हाँ माना हम तमिलनाडु में नहीं रहते, बट थालापति की इस विक्ट्री से काफी चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि उनकी ये जीत नहीं है। ये कहानी एक ट्रोल होने वाले टीनेजर की है जिसपे किसी को भरोसा नहीं था, वो आज उन सब का लीडर बन गया है। कमाल
है कि विजय ने इतने हेट मिलने के बाद भी हार नहीं मानी। वो लड़ते रहे, मेहनत करते गए, उन्होंने साउथ का सिनेमा हमेशा के लिए बदल दिया और अब बारी है साउथ पॉलिटिक्स को बदलने की। एंड ये देखना बहुत क्रेजी होगा कि क्या पब्लिक ने इस बार सही कैंडिडेट चुना, या यूं कहूं कि क्या पब्लिक ने सही थालापति चुना। ये तो एक दिन हमें जरूर पता चलेगा, बट अभी तो हमें बस ये पता है कि थालापति केम, थालापति सॉ एंड थालापति कॉन्कर्ड। और इस तरह कहानी खत्म नहीं, शुरू होती है हमारे टाइम की सबसे इंटरेस्टिंग सुपरस्टार और पॉलिटिशियन थालापति विजय की। So this was our video on थालापति विजय। अगर तुम्हें भी सीएम बनना है तो नीचे कमेंट में अपनी क्वालिफिकेशन लिख दो। मजाक कर रहा हूं, मैं मॉडरेटर बना सकता हूं, सीएम नहीं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आया है तो नीचे कमेंट कर देना एंड हमें ये भी बताना कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बना सकते हैं। एंड हमारा आउटरो सॉन्ग जल्दी ही रिलीज होने वाला है, तो बी रेडी। एंड प्लीज 50 रुपए भेज देना। एंड हमारा एक और चैनल जल्द रिलीज होने वाला है जिसकी डिटेल्स मैं आपको अगले वीडियो में जरूर दूंगा, तो प्लीज उसके लिए भी तैयार हो जाना। एंड स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमास्टिक, यानी सुराज एंड मी इरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमास्टिक नहीं है। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक के रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमास्टिक है। बाय बाय। ऐसा हो नहीं सकता।